बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम लास्ट लेक्चर में हम वेरिएशंस के इस यूनिट में पहली एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके थे। 3.1 एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली थी। अब इसका नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वेरिएशंस का। इससे पहले हमने प्रोपोर्शनैलिटी देख ली थी और रेशो देख ली थी। अब यहाँ पर हम वेरिएशंस की देखेंगे। Variations are of two types, और वो दो टाइप्स क्या हैं? एक हम कहते हैं कि ये डायरेक्ट है और दूसरी इनडायरेक्ट या इन्वर्सली जिसे कहते हैं हम। अब आप ये देख लें कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इन्वर्स में क्या फ़र्क है। डायरेक्ट वेरिएशंस और दूसरा है इन्वर्स वेरिएशंस। इन्वर्स वेरिएशन डायरेक्ट ये वेरिएशन में क्या होगा कि अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज़ करती है तो दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज़ करेगी, अगर एक क्वांटिटी डिक्रीज़ करती है तो दूसरी भी डिक्रीज़ करेगी। तो इसे हम कहते हैं ये डायरेक्ट है। तो अगर हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं कि डायरेक्ट की बात बता रहा हूँ, अब यहाँ पे डायरेक्ट वेरिएशंस, अगर इसमें मैं नाम देता हूँ कि हम कहते हैं कि इफ़, यहाँ पे x ले लेते हैं क्वांटिटी को, एक क्वांटिटी को हम x ले लेते हैं और दूसरी क्वांटिटी को y ले लेते हैं। अब हम क्या कहेंगे कि इफ़ x एंड y be the two quantities such that, यहाँ पर किसे कह रहे हैं? y is directly proportional to x। तो इसको यहाँ पे आसान ज़बान में भी लिख देता हूँ। इफ़ x increases then y increases, if x decreases then y decreases। ये बात, तो इसे लिखेंगे कैसे? ये जो साइन है, दिस इज द साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। So mathematically we write as y varies directly as x, और अगर इसे हम इक्वेशन में कन्वर्ट करना चाहें तो y इक्वल्स टू kx, और ये क्या चीज़ है? हेयर k इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। कि ये जो है ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, यानी k क्या है? इन दोनों का रेशो है, y और x का रेशो बनेगा। और अगर हम यही इन्वर्स की बात करें तो फिर देखें, इन्वर्स वेरिएशंस, इन्वर्स वेरिएशन में हम क्या कहेंगे कि इफ x एंड y
be the two quantities such that y is inversely proportional to x। इसको बता देता हूँ कि इसका क्या मतलब हुआ है। दैट इज इफ x increases then y decreases, और अगर if हम कहें कि if x decreases then y increases। ये यानी वहाँ पर देखें ऊपर वाले केस में क्या कहा था, x इंक्रीज होगा तो y भी इंक्रीज करेगा, x डिक्रीज होगा तो फिर y भी डिक्रीज करेगा। लेकिन यहाँ पे इसका इन्वर्स है, अगर एक क्वांटिटी बढ़ेगी तो दूसरी कम होगी। x इंक्रीजेज देन y डिक्रीजेज, इफ x डिक्रीजेज देन y इंक्रीजेज। अब प्रोपोर्शनैलिटी में इसे आप कैसे लिखेंगे, mathematically it is expressed as y is proportional to 1 upon x। इन्वर्स के लिए, इन्वर्स है ना, रेसिप्रोकल हो गए, उस क्वांटिटी का रेसिप्रोकल क्या आएगा, या इक्वेशन में कन्वर्ट कर लें तो y इक्वल्स टू k और x। इसमें भी k क्या चीज़ है, k इज the constant of proportionality। कि ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी होगा। तो इस तरह से हमने डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शंस को बता दिया। अब हम अप्लाई करेंगे इसे एक्सरसाइज की तरफ। तो हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने लगे, एक्सरसाइज 3.2, जिसमें इसी की एप्लीकेशन है। तो एक्सरसाइज 3.2, इसमें आप देखें फर्स्ट क्वेश्चन, इफ y डायरेक्टली y वेरीज डायरेक्टली एज x एंड ये देखें y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, ये गिवन है आपको, ये आपको बता दिया गया। और इसके अलावा कहा गया कि y इक्वल्स टू 8 व्हेन x इज इक्वल टू 2, ये भी बता दिया गया। और पहले पार्ट में वो कह रहे हैं कि एक्सप्रेस करें y इन टर्म्स ऑफ x, y को x की फॉर्म में एक्सप्रेस करें। जी पहला काम तो आसान है, प्रोपोर्शनैलिटी है ना, इक्वेशन में कन्वर्ट कर लें तो क्या होगा, y इक्वल्स टू के एक्स। अभी मैंने बताया k इज़ अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ये पहला पार्ट तो हो गया। दूसरे पार्ट में देखें आपको क्या कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज़ 5। पहले आप इस बात को इस्तेमाल कर लें, we are given y equals to 8 when x is 2, तो so y equals to kx, पुट करें इसमें y की जगह 8 और x की जगह 2, ये इक्वेशन 1 का नाम दे दें। तो k कितना आ गया, k इज़ 4। तो इक्वेशन 1 आपके पास चेंज हो गई ना, तो इक्वेशन 1 बन गई है y इक्वल्स टू 4x। और अब आप देखें y निकालना है, जबकि x कितना है, x आपको 5 दिया हुआ है। तो व्हेन x इज़ 5
y इक्वल्स टू 4 इंटू 5, सो y इज़ 20। तो क्वेश्चन ये था ना कि आपने दूसरे पार्ट में y की वैल्यू बतानी है कि अगर x 5 है। इसी का तीसरा पार्ट देख लें। वो कह रहे बताएं x क्या होगा when y is 28, y is 28, k तो 4 निकला हुआ था ना, तो y इक्वल टू 4x तो है, एज y इक्वल्स टू 4x। कांस्टेंट है ना, k इज़ कांस्टेंट, ये तो चेंज नहीं होगा, हर दफ़ा 4 ही रहेगा। अब y की जगह 28 पुट करें, 4 इंटू एक्स, तो 4 से डिवाइड कर लें, 28/4, तो ये कितना आ गया, 7 आ गया। तो ये हमारे पास इस तरह से हमने तीनों पार्ट इसे कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 भी बिल्कुल यही पैटर्न का है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 3 करा रहा हूँ। ये कह रहे हैं इफ़ r इज़ प्रोपोर्शनल टू t एंड r इज़ 5 when t इज़ 8। पहले तो इस बात को इस्तेमाल कर लें ना, इक्वेशन में कन्वर्ट कर लें इसे, r इक्वल टू k इंटू टी। r की जगह 5 आ गया और t की जगह 8। तो देखें k कितना आया, 5/8। ये ऊपर पुट कर दें तो r इक्वल्स टू 5/8t। ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई। ये क्या था, फाइंड द इक्वेशन कनेक्टिंग r एंड t। देखिए इक्वेशन आ गई ना, कि इक्वेशन मालूम कर ली जिसके ज़रिए r और t आपस में इक्वेट कर रहे हैं। आल्सो फाइंड r व्हेन t इज़, फिर वो कह रहे हैं कि r बताएं क्या होगा व्हेन t इज़ 64, और फिर t ये निकाल लें, r इक्वल्स टू, ये इक्वेशन 1 में पुट करके निकाल रहे हैं, 5/8 और t की जगह 64 लिख लें, 8 8 64, 8 5 40। तो ये r की वैल्यू आपके पास 40 आ गई। इसी में दूसरी बात भी वो कह रहा है, वो कह रहा है कि बताएं t क्या होगा when r इज़ 20। वो कह रहे हैं कि t बताएं क्या होगा when r इज़ 20। दोबारा इक्वेशन 1 का इस्तेमाल करेंगे। ये देखें इक्वेशन 1, r इक्वल्स टू 5/8t, ये था। r की जगह 20 पुट कर दें, 20 इक्वल्स टू 5/8t, तो 20 मल्टीप्लाई बाई 8 डिवाइडेड बाई 5, तो ये t आ जाएगा। देख लें, ये 8 उधर लेके गए मल्टीप्लाई हो गया, और 5 उधर लेके जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। तो ये कैंसिल कर लें, 5 4 20, तो t 8 4 32, तो t की वैल्यू 32 आ गई आपके पास। इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 5 एक ही पैटर्न के हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। इफ v इज प्रोपोर्शनल टू r क्यूब एंड v इक्वल्स टू 5 व्हेन r इक्वल्स टू 3। ये ज़रा इस्तेमाल करें, इक्वेशन में कन्वर्ट करें, कितना आया, के आर क्यूब, v को 5 पुट कर लें और r को 3, तो ये क्यूब है ऊपर, तो 3 का क्यूब, तो 5 इक्वल टू 27 के, 3 का क्यूब 27 होता है, तो k आपके पास आ गया 5/27। ये अब यहाँ पुट करें तो v कितना आ गया, 5/27 r क्यूब।
ये रिलेशन बन गया। अब इसमें कह रहा है कि फाइंड आर, यानी आर आपको फाइंड करना है व्हेन वी इज, ये आपको गिवन है 625। पुट करें यहाँ पे, तो v की जगह ये 625 आ गया, फिर 5/27 ये उसी तरह से आया, और ये r³ ये भी इसी तरह। देखें 27 उधर गया, 625 मल्टीप्लाई बाय 27, और ये 5 डिवाइड कर दें, 5 से कैंसिल करें, 5 1 ज़र 5, फिर 5 2 ज़र 10, 5 5 ज़र 125, और ये 27। आपको पता है कि ये 5 का क्यूब है और ये 3 का क्यूब है, तो r³। अब क्यूब कैंसिल कर लें, क्यूब कैंसिल करें तो r कितना आ गया, 5 × 3, सो विच इज़ इक्वल टू 15। तो इस तरह से r की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। तो चलें आज के लेक्चर में इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आगे कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज़।